प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। कि जो लोग अस्वस्थ रहते हैं ना, रोग प्रतिकारक शक्ति उनकी बहुत कम होती है, इसीलिए बार बार अस्वस्थ होना, बार बार बीमारी का शिकार होना आम बात हो जाती है उनके लिए। प्राणायाम जरूर करने चाहिए। जो व्यक्ति प्राणायाम करता है उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति मजबूत होने के साथ साथ मानसिक संतुलन और चित्त में प्रसन्नता बरकरार रहती है। खूब गहरा श्वास लेना चाहिए। कई लोग प्राणायाम करते हैं, आप लोग शिविर में आए हो इसीलिए आपको बताना जरूरी है। इन प्राणायाम से कोई फायदा नहीं होता। ऐसे जो बड़े बड़े वो खर्राटे नहीं मारते, जैसे नींद में खर्राटे, ऐसे प्राणायाम कोई फायदा नहीं करते। प्राणायाम इतनी धीमी गति से लेना चाहिए सांस कि अगर आपकी नाक के आगे रुई का छोटा सा टुकड़ा रख दो, तब रुई का टुकड़ा आपकी सांस लेने और छोड़ने में हिलना नहीं चाहिए। इतनी धीमी गति से सांस लेना चाहिए। करके देखो। आप ये समझ लो कि आपकी नाक के आगे रुई का एक छोटा सा फाहा रखा है, वो हिलना नहीं चाहिए। तब आप समझ जाएंगे कि आप पहले प्राणायाम कैसे करते थे और अब आपको कैसा करना चाहिए। करके देखिएगा। धीरे धीरे, आवाज नहीं आ रही है। वैसे तो इतने सारे लोग बैठे हो और अगर ओमकार का जप होता हो तो हर जगह से इतनी धीमी गति से यदि आप प्राणायाम करने के अभ्यासी हैं तब आपको प्राणायाम का पूरा फायदा मिलता है। सांस छोड़ते वक्त भी आपको इतनी ही धीमी गति से छोड़ना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जितना समय आप सांस लेने में लगाते हो उससे 4 गुना समय उसे रोकने में लगना चाहिए और उतना ही समय छोड़ने में लगना चाहिए। जैसे आपने एक गिनती की, ये एक एग्जाम्पल दे रहे, आपने एक प्राणायाम 3 प्राणायाम करने, आप रोक सकते हैं अगर आधा मिनट, जैसे 20 सेकेंड 30 सेकेंड रोक सकते हैं, तो आपको सांस लेने के समय इतनी धीमी गति रखनी चाहिए कि रोकने का समय उससे 4 गुना हो जाए। ठीक है। जैसे अब मैंने सांस लिया और मैंने अपने भीतर ही गिनती शुरू की, 10, तो मुझे 40 गिनती तक मुझे रोकना है और 10 गिनती तक फिर से छोड़ना है। अगर मैंने 10 की गिनती तक सांस लिया है तो 40 की गिनती तक मुझे रोकना है और फिर से 10 की गिनती तक छोड़ना है। मैंने सेकंड देखे, अगर मैंने 20 सेकंड तक सांस लिया है, लेते रहे लेते रहे लेते रहे लेते रहे लेते रहे, तो मुझे उससे 4 गुना, कितना हुआ, 80 सेकंड मुझे रोकना है और फिर से 20 सेकंड। ये प्राणायाम का सुंदर से सुंदर रेशियो है, सबसे स्टैंडर्ड। कई लोग अलग अलग प्रकार से प्राणायाम कराते होंगे, करने दो। आजकल तो योग और प्राणायाम सब कुछ विकृत हो गया, इसीलिए प्राणायाम की ओरिजिनल विधि किसी को भी पता नहीं। पर मुख्य रूप से साधक अगर प्राणायाम करता है और उसे अपने अंतःकरण की शुद्धि करनी है तब उसे इसी मात्रा में प्राणायाम करना चाहिए। आप धीमी गति से जैसे सांस लेते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आप सांस ले रहे हो, 1 2 3 4। इसी गति से, जिस गति से आपने सांस लिया है उसी गति की स्पीड से आप 40 सेकंड मतलब 40 की गिनती तक रोकोगे और वापस 10 की गिनती से छोड़ोगे।
सबसे श्रेष्ठ प्राणायाम इसी को कहते हैं जो शांति से सांस ली जाए और शांति से छोड़ी जाए। कभी भी प्राणायाम जल्दबाजी में करने से फायदे से ज़्यादा नुकसान होता है। यदि आप प्राणायाम कर सकते हैं तो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी होगी, ये निश्चित है। दूसरी बात, आजकल का वातावरण बड़ा पॉल्यूटेड है, ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो रहा है। धुआं, पॉल्यूशन, पटाखों का धुआं, हर त्योहार में आजकल तो पार्टी हुई पटाखे चलाओ, बर्थडे हुआ पटाखे चलाओ। आजकल का वातावरण जितना दूषित है, आज के पहले इतना वातावरण कभी दूषित नहीं था। इसीलिए अपने घर में गाय के गोबर के कंडे का धूप हर रोज करना चाहिए। यदि उसमें घी डाला जाए तो और उत्तम है, और अगर घी ना डाला जाए तो शक्कर और कपूर जरूर डालना चाहिए। कपूर और शक्कर से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और उससे जो गैस बनती है वो आपके स्वास्थ्य को लाभदायी होती है। बाहर के कीटाणु, बाहर के बैक्टीरिया से जो आजकल बार बार बीमारियां हो जाती ना, डेंगू हो जाना, चिकनगुनिया हो जाना, ऐसी भयंकर भयंकर बीमारियां हो जाती है, चेचक, हैजा, टीबी जैसे बैक्टीरिया भी गाय के गोबर के कंडों पे यदि कपूर और शक्कर जलाई जाए तो टीबी तक के बैक्टीरिया खत्म होते हैं।